हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केकेबी फाइनेंशियल्स। तो चलिए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज कैसा मूव किया और आने वाले टाइम में हम इनसे कैसा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ एक स्टॉक्स हम देखेंगे जिन्होंने चार्ट्स पे बहुत अच्छे पैटर्न बनाए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी। निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो जैसा कि हम 2-3 दिन से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब तक एक करेक्शन नहीं आएगा निफ्टी में मूव नहीं आएगा, आज एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। निफ्टी एकदम गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ पर 25,100 के आसपास ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होते से ही धीरे धीरे इसने अपवर्ड जर्नी स्टार्ट करी और धीरे धीरे थ्रू आउट द डे ये ऊपर ही जाता रहा। थोड़ा वॉलेटिलिटी थी बट स्टिल मेजर सेलिंग के साइन नहीं थे, बाइंग रहा और एक अपवर्ड मूव हुआ। एग्जैक्टली ऐसा हम प्लान कर रहे थे कि यहाँ पर जब तक करेक्शन नहीं आएगा, मूवमेंट नहीं आएगा, वही हुआ कि जब मार्केट यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद यहाँ से अपवर्ड जर्नी स्टार्ट करी। तो अभी निफ्टी थोड़ा मोमेंटम दिखा रहा है। अब कल का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अगर कल यहाँ से निफ्टी इस पॉइंट के अगर ऊपर जाता है, अगर यहाँ कहीं ओपन होता है और इसके ऊपर जाता है, तो हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं निफ्टी का। अगर निफ्टी इस प्राइस के बीच में ओपन होकर यहाँ कहीं क्लोज हो जाता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। या अभी एक चांसेस और है कि क्योंकि ये जो प्रीवियस पॉइंट था उसके नीचे ओपन हुआ और उसका क्लोजिंग भी प्रीवियस डे के नीचे ही हुआ है, तो भी एक पॉसिबिलिटी और है कि निफ्टी यहाँ से फर्दर डाउनवर्ड जर्नी भी कर सकता है। इसलिए कल का दिन काफी इंटरेस्टिंग होगा, देखना है कि निफ्टी कैसा मूव कर रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो डेली चार्ट्स पे दिखेगा कि निफ्टी, थोड़ा जूम इन करेंगे, प्रीवियसली यहाँ पर जो हाई लगाया था इस पे 1 अगस्त को यहाँ पर निफ्टी ने हाई लगाया था, उसके बाद फिर करेक्शन लिया था। ये हाई लगाया था, ये हाई लगाया था 25,700, सॉरी 25,070 के आसपास। फिर यहाँ से नीचे आया था, फिर ये अप मूव गया और आज फिर एग्जैक्टली ये जो लेवल है इसी लेवल से वापस इसने अपवर्ड जर्नी स्टार्ट करी है। तो अच्छे चांसेस है कि निफ्टी यहाँ से न्यू हाई लगा सकता है। सो निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है यहाँ पे। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी देखेंगे, क्योंकि कल हमने बैंक निफ्टी डिस्कस किया था बिकॉज बैंक निफ्टी ने अच्छा मूव दिया था परसों, कल के दिन। ओके, बट आज सरप्राइजिंगली बैंक निफ्टी एकदम गैप डाउन ओपन हुआ। निफ्टी भी गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन बैंक निफ्टी भी ज़्यादा सरप्राइजिंग था गैप डाउन ओपनिंग। बिकॉज निफ्टी में हम एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे बट बैंक निफ्टी यहाँ क्लोज था, अगर इसके ऊपर जाता तो हम लोग ने बाइंग का प्लान किया था, बट क्योंकि आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी था तो ये गैप डाउन ओपन हुआ और बैंक निफ्टी काफी हद तक एक नैरो रेंज में ही मूव करा, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी। तो बैंक निफ्टी भी आने वाले टाइम में काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज ओवरऑल अगर हम डेली चार्ट्स पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी बहुत अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है जितना निफ्टी दिख रहा है। बिकॉज बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है और यहाँ भी जो अपवर्ड जर्नी कर रहा है इसमें कुछ स्ट्रेंथ बहुत कम दिख रही है। थोड़ा वॉलेटाइल ज्यादा दिख रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे ऊपर। सो एक स्ट्रेंथ जो होना चाहिए अपवर्ड जर्नी में वो बैंक निफ्टी में भी दिख नहीं रही है। तो एज ऑफ नाउ हम बैंक निफ्टी अवॉइड करेंगे एंड निफ्टी में ट्रेड करना प्रेफर करेंगे। बिकॉज निफ्टी ने फिर भी एक अच्छा जर्नी दिया, यहाँ एक स्लाइट करेक्शन दिया है। ऑल्दो पर्सनली मैं थोड़ा सा और करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था निफ्टी से कि अगर थोड़ा और करेक्शन देता तो एक अपवर्ड जो नेक्स्ट मूव आता वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता, लेकिन ये स्मॉल करेक्शन देखिए अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो हम निफ्टी में बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ एक स्टॉक्स जो चार्ट पैटर्न पे अच्छा बना रहे हैं। उसमें सबसे पहले है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन बहुत अच्छा एक चार्ट पैटर्न बना रहा है, एक काफी टाइम से अच्छा मूव में है। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन यहाँ पर काफी टाइम होल्ड किया है, एक बेस बनाया है। यहाँ इसने एक काफी अच्छा अप मूव दिया था इसके पहले भी, अगर हम थोड़ा सा बैक जाएंगे तो। ओके, ये इसने अप मूव दिया था, यहाँ एक करेक्शन देख के यहाँ एक अच्छा बेस बनाया है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन ने। ये एक बहुत अच्छा बेसिंग किया है, इस मूव के बाद यहाँ से एक मूव हुआ है, फिर यहाँ काफी लंबे समय से होल्ड किया है, उसके बाद फिर इसने एक अप मूव दिया था। ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक करा, फिर ये यहाँ नीचे आया है। फिर जब यहाँ से इसने काफी डीप एक पुल बैक दिया था, अगर यहाँ हम देखेंगे क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन ने काफी एक इस मूव के बाद एक डीप पुल बैक था। तो जब भी मार्केट या कोई भी प्राइस इतना ज्यादा पुल बैक देती तो एक बार में डायरेक्ट ऊपर नहीं जा सकती, उसको थोड़ा टाइम लगता है प्राइस को ऊपर जाना में। मे बी बिकॉज बायर्स जो फ्रेश बायर्स होते हैं उनको अपनी एक्यूमुलेशन में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए निफ्टी या कोई भी प्राइस एक्शन जब भी अ, इतना डीप करेक्शन देगा तो ये एक बार में ये करेक्शन को रिकवर नहीं करेगा। इसलिए
प्राइस एक्शन हमेशा ऐसा ही बनेगा। जब भी अगर अगर वी शेप में ऊपर जाता भी है तो उसके सस्टेन होने के चांसेस कम है। इसलिए ये प्राइस एक्शन ज़्यादा अच्छा है जो अभी क्राफ्ट्समैन बनाए कि पहले ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया थोड़ा सा यहाँ पे, एंड देन नाउ इट्स ट्राइंग टू गो अप। अब ये ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। ओके, सो इसने यहाँ पर ये जो एक रेजिस्टेंस लेवल था, नीचे आया, फिर यहाँ से आया, फिर एक पुल बैक दिया, फिर एक ऊपर गया है। ओके, नाउ अब यहाँ एक नोट करने वाली बात ये, क्योंकि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना था एंड ये यहाँ से आया था और उसने काफी अच्छा लंबा मूव दे दिया था, तो यहाँ एक करेक्शन जरूरी था। तो क्राफ्ट्समैन ने यहाँ एक करेक्शन दिया और अब उसके बाद फिर से ये ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा पैटर्न बनाया इसने, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन था जो कि जब प्राइस इसके ऊपर चला गया तो नाउ इट्स अ सपोर्ट जोन। तो प्राइस ऊपर गया है, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है और वापस ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। तो अगर इन फ्यूचर क्राफ्ट्समैन इस रेंज में ट्रेड करता है और उससे ऊपर जाने का ट्राई करता है तो ये एक अच्छा बुलिश मूव दे सकता है। तो अगर क्राफ्ट्समैन में एंट्री लेना है तो यहाँ पे आप कहीं एंट्री लेने का ट्राई कर सकते हैं, एंड प्रोबेबली अगर ये वापस इस रेंज में आने लगता है, लेट्स से ये जो एक रेजिस्टेंस, ये एक सपोर्ट जोन है, अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करके वापस नीचे आके यहाँ ट्रेड करने लगता है तो फिर वो जो है ये वैलिड नहीं रहेगा। ये जो चार्ट पैटर्न इसने बनाया है वैलिड नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करता है तो आने वाले टाइम में क्राफ्ट्समैन काफी अच्छा मूव दे सकता है। सेकेंड स्टॉक जो सीरीज में है वो है बायोकॉन। बायोकॉन काफी अच्छा मूव दिया है यहाँ से। बायोकॉन ने ये मूव दिया यहाँ पर, एक ये रेजिस्टेंस जोन बनाया, यहाँ पर आया, रेजिस्टेंस लिया, फिर एक नीचे की तरफ आया, करेक्शन आया, फिर एक वापस उसी पॉइंट तक वापस मूव दिया। तो एक ये डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बनाया, देन फिर नीचे आया, फिर यहाँ डबल बॉटम पैटर्न जिसको बोलते हैं वो भी इसने बनाया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। जब मल्टीपल टाइम प्राइस यहाँ से बाउंस करा और बाउंस भी काफी अच्छा दिया। अगर हमें किसी सपोर्ट जोन को एनालाइज करना है तो ये देखना पड़ेगा कि वहां से कितना अच्छा मूव आया है। तो ये जो एक सपोर्ट जोन था 320 वाला, यहाँ से दोनों बार बहुत अच्छा मूव दिया है बायोकॉन ने। तो उस पर्सपेक्टिव से 320 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया है। और ये जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था उसको आज बायोकॉन ने ब्रेक किया है। जो बायोकॉन काफी टाइम से इस रेंज में ट्रेड कर रहा था, तो ये एक रेजिस्टेंस भी ब्रेक किया है। अगर इन फ्यूचर बायोकॉन इस लेवल को सस्टेन कर पाता है, इसके ऊपर थोड़ा ट्रेड करता है एंड ऊपर निकलता है, तो आने वाले टाइम में हम बायोकॉन में भी एक बहुत अच्छा मूव देख सकते हैं। तो ये दो स्टॉक्स है जो चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से काफी अच्छे लग रहे हैं। एंड अगर आपके पोर्टफोलियो में आप कोई स्टॉक्स है जो आप ट्रेड कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम उसका एनालिसिस करके दें, तो हमें कमेंट में ज़रूर उन स्टॉक्स का नाम बताइए। तो प्रोबेबली आने वाले वीडियोस में हम उन स्टॉक्स को भी हमारे डिस्कशन में इंक्लूड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।